अब हम बात करेंगे जीवन सत्व के बारे में। जीवन सत्व एक आयुर्वेदिक सीड और मोरिंगा का न्यूट्रिशन ब्लेंड है, डेली वेलनेस, स्टैमिना और माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए। इसमें मोरिंगा और 6 पावरफुल सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सब्जा और कलौंजी, जिससे हमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन मिलते हैं। साथ ही में ये मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम ये भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि किसको देना चाहिए। सबसे पहला, जिसको जनरल वीकनेस या फिर इम्यूनिटी लो है ऐसे इंसान में। दूसरा, ऐसे इंसान जो एक्चुअली में बहुत अवेयर है और जिनको सप्लीमेंट चाहिए अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनमें आयरन की कमी है या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। फोर्थ, इम्यून सपोर्ट और स्टैमिना बढ़ाने के लिए। फिफ्थ, हार्ट और बोन हेल्थ के लिए। इसमें कैल्शियम है और ओमेगा है जो हार्ट और बोन्स दोनों को सपोर्ट करता है। ऑल्सो स्टूडेंट्स को दे सकते हो जिनको स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फोकस करना है, या फिर अडल्ट्स को जिनको ओवरऑल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे फोकस करना है। हम बात करते हैं इसमें क्या क्या मौजूद है। सबसे पहला है मोरिंगा लीव्स। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम होता है जो हमारे न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है फ्लैक्स सीड्स, जिसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है जो हमारे हार्ट और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा है पंपकिन सीड्स, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और जिंक होता है जो हमारे स्किन, हेयर और ओवरऑल ब्यूटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। फोर्थ है वाटरमेलन सीड्स, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जो ओवरऑल स्टैमिना को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ है सनफ्लावर सीड्स, जिसमें है विटामिन ई और सेलेनियम, ये एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करने में मदद करते हैं। उसके बाद है सब्जा सीड्स या फिर बेसिल सीड्स, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हम बात करते हैं ये बॉडी में कैसे काम करता है। सबसे पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिचार्ज, यानी हमारी बॉडी में जो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी होते हैं, जैसे जिंक हुआ, सेलेनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर देता है। दूसरा है हार्ट और ब्रेन फ्रेंडली फैट, यानी इसमें जो ओमेगा है ये हमारे हार्ट और ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसमें मौजूद हाई फाइबर हमारे गट के हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसमें मौजूद हाई फाइबर हमारी गट के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ऑल्सो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रेजेंट होता है उसको इसके एंटीऑक्सीडेंट्स कम करते हैं। इसलिए अगर कोई पेशेंट है जिसका HB लो है, जिसको एनीमिया है, या फिर जिसको भी स्किन या ब्यूटी से रिलेटेड खुद को एनहांस करना है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी आप इसको एज ए सप्लीमेंट दे सकते हैं। पर याद रखें, कोई भी एनीमिया या फिर HB कम है, ऐसे केसेस में सिर्फ जीवन सत्व उसको पूरा नहीं करेगा, आपको एलोपैथी मेडिसिन के साथ हमारा जीवन सत्व एज ए सप्लीमेंट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमें इसको किन लोगों में नहीं देना चाहिए। सबसे पहला, सीड एलर्जीज। बहुत सारे लोगों को सीड से एलर्जी होती है, तो देने से पहले एक बार ज़रूर पूछ लें। दूसरा है ब्लड थिनर्स, यानी अगर कोई भी पेशेंट खून पतली होने की दवा ले रहा है या फिर इकोस्प्रिन ले रहा है, तो ऐसे केसेस में ये दवाई देना अवॉइड करें। ऑल्सो ऐसे पेशेंट्स जिनको सीवियर किडनी या फिर लिवर डिसऑर्डर्स है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है। अब बात करते हैं इसको कैसे लेना है। इसका 1 स्पून आप मील्स में ऐड कर सकते हो, यानी खाने में ऐड कर सकते हो, या फिर दूध में ऐड कर सकते हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। याद रखें, इसका मैक्सिमम 1 to 2 स्पून ही लेना है डेली बेसिस पे, अडल्ट्स और बच्चों दोनों में भी। बहुत सारे लोग दही लेते हैं, छाछ लेते हैं, स्मूदी लेते हैं, शेक्स लेते हैं, ऐसी चीज़ों में भी इसको ऐड करके आप इनटेक कर सकते हो। याद रखें, ये मेडिसिन लेने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा सा गैसेस, माइल्ड ब्लोटिंग या फिर मोशंस हो सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, तो पेशेंट को इसके बारे में पहले ही जानकारी ज़रूर दें। साथ ही एलर्जी के साइंस दिखे, जैसे स्किन पे रैशेस, फीवर, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी या फिर खाने में पीने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो यह एलर्जी का साइन है। तो पेशेंट को अगर ये नोटिस हुआ तो दवाई तुरंत बंद करने बोल दीजिए। इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको मिनिमम 3 to 4 मंथ्स के लिए लेना है, बट एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप इसको फिर से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिट ही देगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इसको बच्चों में दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, बट बच्चों में इसकी क्वांटिटी या फिर प्रोपोर्शन है उसको कम रखना है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि इसका वेट पे असर होता है क्या? ये वेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, मतलब बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि इसको लेने से पेशेंट का वेट गेन हो रहा है या फिर लूज़ हो रहा है। इसका वेट पे खासकर असर नहीं होता, बट ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में ज़रूर हेल्प करता है। ऑल्सो अगर पेशेंट इसको खाने के साथ ले रहा है तो उसको एडवाइस करें कि खाना बनाते वक्त ना डालें, खाना प्रिपेयर हो चुका है, आप सर्व कर चुके हो मील को, तब उसके बाद ये खाने में मिलाना है।